नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले आपसे एक खास अपील। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। चूँकि ये वीडियो 2024 चुनाव से संबंधित है, चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है, इसलिए दोस्तों ये वीडियो 2024 के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। इसलिए आज का जो ये वीडियो है दोस्तों पूरा देखिएगा। दोस्तों, चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। 2024 चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और तारीखों का ऐलान होते ही मायावती जी ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उनका जो ऐलान है क्या है, किस तरीके से उन्होंने चुनाव आयोग के कई फैसलों को लेकर सवाल खड़े किए हैं, उसको मैं आपको बताऊंगा आज। साथ ही साथ दोस्तों, चुनाव की तारीखों का जो ऐलान हुआ है वो पहले जान लीजिए, और कहां कहां कब कब चुनाव होंगे ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो एक और अपील, आप सभी पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, जिससे जब चुनाव हो तो आपको पता चले कि आपके इलाके में किस तारीख को चुनाव है, क्योंकि इसे लोकतंत्र का महापर्व कहते हैं। तो दोस्तों, लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो चुका है। 97 करोड़ मतदाता हैं, 10.5 लाख और पोलिंग स्टेशन हैं, 55 लाख ईवीएम्स हैं, 1.5 करोड़ पोलिंग अफसर इस बार तैनात रहेंगे। तो 7 चरणों में 2024 का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि जैसे ही चुनावों की तारीखों का ऐलान होता है, आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। और आदर्श आचार संहिता का मतलब समझिए कि इसके बाद कोई भी सरकार कोई घोषणा नहीं कर सकती, और सारे जो दल हैं वो चुनाव आयोग के सामने बराबर रहेंगे। वैसे तो हमेशा ही बराबर रहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग जिस पर भेदभाव करने का आरोप लगता है, अब आदर्श आचार संहिता में ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों, 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। पहला जो फेज है 19 अप्रैल को होगा, दूसरा फेज 26 अप्रैल को होगा, तीसरा फेज 3 मई को होगा, चौथा फेज 13 मई को होगा, पांचवां फेज 20 मई को होगा, छठवां फेज 25 मई को होगा, सातवां फेज 1 जून को होगा, 4 जून को नतीजे आएंगे। तो दोस्तों, वोटिंग से लेकर नतीजे तक इसमें कुल 46 दिन लग जाएंगे। कुल 46 दिन लग जाएंगे। आप समझिए करीब करीब 1.5 महीने का वक्त लगेगा। हालांकि भक्तगण कहते हैं कि ईवीएम से चुनाव कराने से जल्दी से चुनाव हो जाता है, बैलेट पेपर में ज्यादा वक्त लगता है। अब ईवीएम से ही चुनाव हो रहा है, यहां भी 46 दिन लग रहे हैं। तो दोस्तों, 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो रही है। वैसे तो पूरे देश भर में होगी, लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश के किन किन लोकसभा क्षेत्रों में कब कब चुनाव होगा, इस पर मैं थोड़ा रोशनी डालना चाहता हूं। इस पर रोशनी इसलिए डालना चाहता हूं उत्तर प्रदेश पर, क्योंकि यहीं से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है, और ये चीज़ें आपको नोट कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, पहले चरण में 19 अप्रैल को 8 सीटों पर उत्तर प्रदेश में कहां कहां चुनाव होगा वो जान लीजिए। सहारनपुर, कैराना, पीलीभीत, रामपुर, मुजफ्फरनगर, नगीना, बिजनौर, मुरादाबाद। दोस्तों, यूपी में दूसरा चरण होगा 26 अप्रैल को, 8 सीटों पर चुनाव होगा। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा। दोस्तों, तीसरा चरण 7 मई को होगा। ये सीटें हैं संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली। दोस्तों, चौथे चरण में 13 सीटों पर 13 मई को चुनाव होगा, और ये सीटें हैं शाहजहांपुर, खीरी यानी लखीमपुर खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच। दोस्तों, यूपी में छठे चरण की बात करूं तो छठा चरण होगा 25 मई को। 14 सीटों के लिए मतदान होगा, और ये सीटें हैं सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोही। दोस्तों, यूपी में अगर मैं 7वें चरण की बात करूं तो 7वां चरण होगा 1 जून को। 13 सीटों पर चुनाव होगा। कहां कहां होगा नोट करिए। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज। दोस्तों, चुनाव आयोग ने जब तारीखों का ऐलान किया तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया गया,
और ईवीएम को लेकर जब सवाल खड़े हुए तो चुनाव आयोग ने एक शायरी सुनाकर ईवीएम के मुद्दे को शांत करने की कोशिश की और ईवीएम की बहुत ज़्यादा चुनाव आयोग ने तारीफ की और कहा कि ईवीएम से निष्पक्ष और शांतिपूर्वक स्वतंत्र रूप से चुनाव होता है। जरा सुनिए चुनाव आयोग ने किस तरीके से ईवीएम की तारीफ की है। जब ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। तो दोस्तों इतने सीरियस मुद्दे को शायरी में ही टाल दिया गया। ईवीएम के मामले को लेकर जो लोग सवाल खड़े कर रहे थे, क्योंकि चुनाव आयोग के हौसले इसलिए भी बुलंद हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिकाएं थी सब कुछ खारिज कर दी हैं। सब कुछ चुनाव आयोग के मन मुताबिक होने जा रहा है और चुनाव की तारीखें आपने देखी, 19 अप्रैल से 1 जून तक चुनाव होते रहेंगे, चुनाव होते रहेंगे। और जो हमने आपको फेज में जो लोकसभा सीटें बताई, बहुत ही कम लोकसभा सीटें रखी गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे प्री प्लान्ड कोई चीजें कर दी गई हो। दोस्तों ऐसा शायद ही कभी चुनाव हुआ हो, इसीलिए चुनाव आयोग के चुनाव कराने के इस तरीके पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम राजनीतिक दल 7 फेज में चुनाव कराए जाने को लेकर दोस्तों सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बीच मायावती जी ने दोस्तों जैसे ही चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ, उन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, चुनाव आयोग को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। क्या कहा मैं आपको बताता हूं। दोस्तों मायावती जी ने चुनाव आयोग के फैसले को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने सबसे बड़ा पॉइंट उठाया ये और कहा कि जो 7 चरणों में चुनाव कराने की घोषणा की गई है ये सही नहीं है। लोकसभा का चुनाव 4 चरणों में पूरा होना चाहिए था। अगर चुनाव 4 चरणों में पूरा होता तो समय और संसाधन का बचत होता, चुनावी खर्च भी कम होते, चुनावी माहौल में तनातनी, जातिवादी सांप्रदायिकता बने रहने से बचा जा सकता था। एक दूसरा पॉइंट दोस्तों मायावती जी ने उठाया और कहा कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। दोस्तों जिस तरीके से चुनाव आयोग ने ईवीएम की तारीफ की है, मायावती जी ने बैलेट से चुनाव कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव कराना है तो चुनाव आयोग को बैलेट से चुनाव कराना चाहिए। ये जो चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है, इसमें 50 दिन लग रहे हैं। ऐसे तो बैलेट पेपर से भी चुनाव होता था, इसमें क्या तीर मार लिया गया, कहां समय बच रहा है, कहां संसाधन बच रहा है। दोस्तों मायावती जी ने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की आशंका भी जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा ये सरकार जिस तरीके से चुनाव करा रही है इसमें सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग होने का भी शक है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के बाद आदर्श आचार संहिता लग चुकी है, इसलिए मायावती जी ने यह भी कहा कि सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर मिलना चाहिए। जो चुनाव आयोग पर पक्षपात करने के आरोप लग रहे हैं उसको लेकर भी मायावती जी ने पॉइंट आउट किया है और कहा है कि विपक्षियों पर कुछ ज्यादा ही चुनाव आयोग के अधिकारियों की नजर रहती है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के लोग क्या करते हैं, कैसी बयानबाजी करते हैं, कैसे अपनी रैलियों में जहर उगलते हैं, उस पर चुनाव आयोग ज्यादा फोकस नहीं करता है, बल्कि इसकी नजर जो है वो हम लोगों पर ज्यादा होती है, विपक्षी पार्टियों पर ज्यादा होती है। तो आदर्श आचार संहिता सभी के लिए समान अवसर लेकर आती है, इसलिए चुनाव आयोग इसमें निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करेगा। दोस्तों मायावती जी ने कहा कि जितना ज्यादा निष्पक्ष चुनाव होगा देश में उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा। हालांकि उन्होंने ईवीएम के मुद्दे को फिर से उठाया। मायावती जी ने कहा कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तब हमारी जो सीटें थी ज्यादा आती थी, हमारा प्रदर्शन अच्छा होता था, लेकिन जब से ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं तब से हमारा जो ग्राफ है वो गिर रहा है और लगातार हम लोग ईवीएम को हटाने की बात कर रहे हैं। ईवीएम में जब दिक्कतें हैं तो ईवीएम हटा क्यों नहीं रहा है चुनाव आयोग, इस पर भी मायावती जी ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों इतना ही नहीं, मायावती जी ने तमाम देश के लोगों से अपील की है कि ये लोकतंत्र का महापर्व है और इस मौके को गंवाएं नहीं। ये लोकतंत्र का महापर्व है, आप सभी इस
महापर्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। इतना ही नहीं दोस्तों, मायावती जी ने इस बार बताया है कि कैसी सरकार आपको चाहिए, कौन सी सरकार आपके लिए बेहतर है। तो उन्होंने एक इशारा किया है, उन्होंने कहा है कि अगर आपको अच्छी सरकार चाहिए, संवैधानिक सरकार चाहिए, लोकतंत्रात्मक सरकार चाहिए, तो आपको सर्वजन हितैषी पार्टी और सरकार को चुनना पड़ेगा। दोस्तों साफ तौर पर मायावती जी ने यहां पर कह दिया है कि सर्वजन हितैषी, जो सभी लोगों के लिए हितैषी हो, और खुद को ही उन्होंने माना है कि मैं सभी के लिए हितैषी हूं। दोस्तों यहां पर मायावती जी कहने की ये कोशिश कर रही हैं कि मेरे लिए हिंदू, मुस्लिम, हर जाति धर्म के लोग सब बराबर हैं, और मेरी पार्टी और मैं संविधान के हिसाब से काम करेंगे अगर सत्ता में आएंगे तो। दोस्तों आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले 75 वर्षों में अभी तक देश को दलित प्रधानमंत्री नहीं मिला है, और शायद इस तरफ भी मायावती जी एक इशारा कर रही हैं कि अगर आप सर्वजन हितैषी पार्टी को चुनेंगे, ऐसी सरकार चुनेंगे, तो आपके लिए ना सिर्फ बेहतर रहेगा बल्कि देश के लिए भी बेहतर रहेगा। देश असली मायने में विश्व गुरु बन सकता है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ संविधान को, लोकतंत्र को कुचलने की साजिश हो रही है। उससे निजात पाने के लिए सर्वजन हितैषी पार्टी को आप लोगों को चुनना पड़ेगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसका इंतजार कर रहे थे। इस तारीख का हर कोई इंतजार कर रहा था कि चुनाव कब होगा, नतीजे कब आएंगे। इसलिए दोस्तों ये वीडियो आज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मायावती जी ने जो बातें कही हैं उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? चुनाव आयोग ईवीएम के मामले को लेकर शायरी में ही टाल रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया दोस्तों आप लोग जरूर दीजिए। और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं जरूर लोकेशन लिखिए, जिस राज्य से देख रहे हैं, जिस लोकसभा क्षेत्र से देख रहे हैं, जरूर अपना नाम लिखिए, अपना लोकेशन लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।